राजस्थान पटवार के एग्जाम में इस बार इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर और जीके ये तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन जिसने इंग्लिश भी पढ़ ली वो औरों से बढ़त बना लेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, जिससे आप 11 में से 11 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में दिया क्या है। तो अपने सिलेबस में स्पोर्टिंग एरर्स और करेक्ट यूजेज का पार्ट दिया गया है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान पटवार के एग्जाम में ग्रामर आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कितनी आएगी। तो अगर ग्रामर की बात करें तो स्पोर्टिंग एरर्स और करेक्ट यूजेज में ग्रामर ही आएगी। तो क्या इसके लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? जी नहीं, इसमें हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको राजस्थान पटवार के एग्जाम के लिए इंग्लिश की कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आपने पहले एसएससी और बैंक की तैयारी कर रखी है या आप कर रहे हैं तो आपके पास जो भी बुक है जैसे नीतू सिंह, एसपी बख्शी, उनसे आपका काम चल जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो कोचिंग के नोट्स हैं वो भी अगर आप पढ़ लोगे तो वो खूब है। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए लुसेंट की बुक सबसे अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा है, तो वो तो आपको कम से कम पढ़ के जाने हैं। तो वो 4 टॉपिक है, टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि लुसेंट की बुक को आपको पढ़ना कैसे। आपको डेली एक टॉपिक उठाना है, उसकी सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। उसमें से जो भी रूल दे रखे रोजाना 10 से 15 मिनट रूल पढ़ने, कम से कम 5 रूल आपको डेली करने। लुसेंट की बुक में से सारे चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिए गए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे पढ़ना है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐसी चीज़ है जो आप कितना भी पढ़ लो फिर भी नया आ सकता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, आपको डेली कम से कम 5 से 10 वर्ड आपको डेली अपनी कॉपी में लिखने हैं लुसेंट की बुक से। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्टोरी बनाकर हम याद कर सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट भी उनको सोल्व कर सकते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं ये जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को किस तरीके से हम एग्जाम में डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं पैसेज को किस तरीके से सोल्व करना है। तो पटवार के एग्जाम में कोई डिफिकल्ट पैसेज नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पैसेज पढ़ दें और आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर आप पैसेज में डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। टाइम की कमी नहीं रहेगी, टाइम आपको खूब मिलेगा। इन सब के साथ साथ आप हमारे चैनल पर कराए गए राजस्थान पटवार के इंग्लिश के मॉडल पेपर्स भी देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पेपर्स सोल्व कर सकते हैं। उन मॉडल पेपर्स में मैंने वही क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप डेली 20 से 30 मिनट के लिए भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो भी आप आराम से 11 में से 11 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश को आप किस तरीके से पढ़कर कम से कम टाइम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।